आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। जिले में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन भयावह रूप लेता जा रहा है। इसकी चपेट में प्रतिदिन दर्जनों लोग आ रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन का सही अनुपालन कराने के लिए शुक्रवार को डीएम और एसपी ने खुद लॉकडाउन का मुआयना किया। शहर के विभिन्न हिस्सों में मुआयना करने निकले डीएम और एसपी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा। वहीं मास्क नहीं पहने लोगों से जुर्माना भी वसूला। बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1061 पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 456 है। नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर होगी प्राथमिकी। कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर उतरकर लोगों में जागरूकता अभियान चला रहा है। वहीं लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन और अधिकारी लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को डीएम और एसपी शहर के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा करते नजर आए। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के नगर निगम के पास, जो है काली स्थान चौक कहा जाता है। यहाँ जो है रोड जो है कितने मरीज मिल रहा है। आज जो है जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूकता किया कि अब जो है डरने के वक्त अभी मौजूद हूँ नगर निगम के पास। जो हमारे बीच नगर निगम के कुछ जो है अधिकारी है और वहाँ जो मास्क नहीं जो लोग लगा के बाजार निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, उस पर फाइन किया जा रहा है। पुलिस बल भी है वहाँ। जो गाड़ी का चालन है उसको देखते हुए पुलिस बल भी अपना चालान कटवा रहे हैं। मैं अभी मौजूद नगर निगम के कुछ अभी का अभियान को चलाया जा रहा है नगर निगम से। क्या कहना है आपको? कहना डीएम सर के दिशा निर्देश के अनुसार नगर आयुक्त सर के देखरेख में और पुलिस बल के सानिध्य से इस तरह का चलान काटा जा रहा है कि जो व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं उनका चलान काटा जा रहा है। कोरोना की जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है, अब ये बहुत बड़ा एक प्रकोप ले चुकी है कि अब शायद ये हवा से भी फैलने लगी है ये बीमारी। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग मास्क पहने बिना मास्क के घर से ना निकले। इसलिए अभी तक लगातार मास्क की जो अभियान चल रही है, कितने लोग अभी जागरूक हुए हैं? अब तो हमको लगता है 70% से ऊपर लोग अब लगा के चलने लगे हैं मास्क। 70% से ऊपर लोग लगा के चलते हैं और अब तक तकरीबन 600 लोगों का चलान कर चुका है। क्या नाम है? अंकित कुमार। और भी मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा कि हमारे बीच जो युवा भी हैं उनको जो है अभी जो बेगूसराय में जिस तरह कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, अब मरीज की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में इनका क्या कहना है? क्या जिस तरह जो कोरोना का वायरस है वो लगातार बिहार में तेज़ी से फैल रही है, बेगूसराय में भी फैल रही है, क्या आपको क्या है, किस तरह आपको डर का महसूस हो रही है? अभी तो बेगूसराय में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। लोगों मतलब डिस्टेंस का पालन सही से नहीं कर पा रहे हैं और जो बोला जा रहा है उसका कोई भी सही तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है अभी तो बिहार में बहुत ज़्यादा कोरोना का मतलब मरीज आ रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब देखा जा रहा है बेगूसराय बहुत कम था यहाँ पे, लेकिन बेगूसराय का जो है रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार, मैं सदर अस्पताल का स्टाफ हूँ। लॉकडाउन के अनुपालन के लिए आप लोग जानते हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकार के निर्देश के में लॉकडाउन लगाया गया है। पूरा सभी पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन पदाधिकारी कल से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं और सबको निर्देश दिया गया इसका सख्ती से अनुपालन करवाएं। और जो लोग 16 जुलाई से 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन लगा है उसके अनुपालन के लिए सभी स्तर के पदाधिकारियों को जॉइंट रूप से हमारे और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ब्रीफ कर दिया गया था। कल सबको निर्देशित किया गया था फील्ड में रहकर उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए। कल सभी स्तर के पदाधिकारी थे, ऑन फील्ड थे और आज हम लोग हमारे डीएम साहब मिलकर इसको देख रहे हैं, इसकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
ये प्रसन्नता का विषय है कि मास्क पहनने में लोगों के बीच में जागरूकता काफ़ी बढ़ी है, और फाइन की वजह से हो या कोरोना के डर की वजह से हो, लेकिन अभी जो देख रहे हैं हम लोग स्थिति, अभी 99% से ज़्यादा लोगों ने मास्क पहना हुआ है। चंदन जी जो थे, जो हमारे बेगूसराय के सदर अस्पताल के कर्मचारी हैं, ये बताएं कि इस वक्त सभी को डरने की ज़रूरत है, और भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क बहुत आवश्यक जरूरी हो गया है, और लोग अभी बहुत कम ही बाज़ार में निकले तो इस कोरोना का जो मरीज वायरस है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। ताई पर गश्ती करते हुए, लोगों को समझाते हुए, जागरूकता करते हुए अब ये देखना है कि किस तरह लोग इसकी पालन करते हैं, या उसी तरह जिस तरह लोग पहले चलते थे उसी तरह चलते हैं। बेगूसराय से आरपी भारत के लिए मोहम्मद नबी। झारखंड बोर्ड द्वारा जारी 12वीं के रिजल्ट में सरिया का अमित कुमार ने 91.4% अंक प्राप्ति कर स्टेट टॉपर बना। अमित कुमार के पिता वीरेंद्र कुमार बर्णवाल व माता सीमा देवी हैं। अमित ने बातचीत में बताया कि उसने वर्ष 2018 में नेतरहाट विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसमें उसने 97.4% अंक हासिल कर सेकंड स्टेट टॉपर बना था। उसके बाद वो अपने घर सरिया आया और यही SRSSR+2 स्कूल में नामांकन करवाया। इस वर्ष 12वीं विज्ञान विषय में कुल 457 अंक अर्थात 91.4% अंक लाकर झारखंड स्टेट का टॉपर बना। इसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। साथ ही इसने बताया कि बीते मई माह में उनकी नानी का देहांत हो गया, जिनके वो बहुत नजदीक था, इसलिए यह सफलता उनको समर्पित करता हूँ। आगे के लक्ष्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैंने मेंस की परीक्षा भी दी थी, उसमें भी 98.8% अंक आए हैं। साथ ही वो NDA की परीक्षा में भी सफल हुआ है, पर फिलहाल वो इंजीनियरिंग करना चाहता है। आगे चलकर UPSC सिविल सर्विसेज में आगे का लक्ष्य है। कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। कितने खुश हैं आप? सीमा देवी, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा आज स्टेट टॉप किया है, पूरा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रेलवे क्रॉसिंग के बगल से विवेकानंद मार्ग। सारे बच्चों से मैं यही कहूँगी कि सब मेहनत करें, सफलता भगवान स्वतः देंगे। मेरा बेटा स्टेट टॉपर किया, और सभी बच्चों से मैं कहता हूँ कि वो अगर मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ये हमारा शुभकामना हर बच्चों के साथ है कि मेरा बेटा जिस तरह स्टेट टॉपर किया तो हर बच्चा कर सकता है, लक्ष्य होना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। परिणाम देखने पर यह पता नहीं चल पाता कि उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, पर दरअसल एक लंबा सफर होता है जो लोगों ने साथ में तय किया होता है। मेरे इस सफर में कई साथी थे जिनको भूलना मेरे लिए बहुत बड़ी बेईमानी होगी, जिनमें शामिल है मेरे सर्वश्रेष्ठ माता पिता, जिन्होंने अथक मेहनत करके परिश्रम करके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। दूसरा श्रेय मेरे स्कूल के +2 SRSSR हाई स्कूल के शिक्षकों को जाता है, प्राचार्य महोदय को जाता है कि उन्होंने हर पल मेरा मार्गदर्शन कर मुझे सभी डाउट्स को क्लियर करके मुझे पढ़ाई में उत्तीर्ण करने में बहुत मदद की। और तीसरी अनूठी बात इस सफलता में मेरी यह है कि एक माह पूर्व मेरी नानी दिवंगत हो गई। मैं उनके बेहद करीब था, इसलिए मैं अपनी इस बार की सफलता उनको एज ए ट्रिब्यूट समर्पित कर रहा हूँ। भविष्य में क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं? अभी तो 12वीं पास की है तो IIT की परीक्षा में अपीयर होना है, किसी बढ़िया IIT कॉलेज से पढ़ाई करके फिर यदि संभव हो और यदि मैं इसके काबिल हूँ तो UPSC की परीक्षा को क्रैक करके IAS अधिकारी बनने का मेरा लक्ष्य है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन छात्रों को जो आपके पीछे के लाइन में खड़े हैं? संदेश जैसा कुछ वैसा तो नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत साधारण छात्र हूँ जिसने असाधारण मेहनत की है, और यह किसी स्कूल और किसी संस्था की मोहताज नहीं होती प्रतिभा। आप यदि प्रतिभावान हैं, श्रमवान हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी मेहनत ही आपके परिणाम में परिलक्षित होती है। आप कंटिन्यूअसली टीचर्स के सानिध्य में रहें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें,
सबका आशीर्वाद लें और लगातार मेहनत करते रहें। अगर आप इतना कुछ करते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता आपके कदम चूमती है। और मैं चाहूंगा कि लोग मुझसे बेहतर करें। आप मुझसे बेहतर निश्चित ही कर सकते हैं। मैं अमित कुमार के पापा बोल रहा हूँ। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के हाथा स्थित पावरू पहाड़ के लीज को लेकर आज सैकड़ों लोगों ने समर्थन में पोटका सीओ को एक मांग पत्र जमशेदपुर उपायुक्त के नाम सौंपा। लीज के समर्थन में आने वाले ग्रामीणों का कहना है कि हम सब चाहते हैं कि मां तारा कंस्ट्रक्शन द्वारा पत्थर का खनन का कार्य किया जाए, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार लीज का विरोध हो रहा था। इस बीच आज मां तारा कंस्ट्रक्शन द्वारा पावरू पहाड़ को तोड़े जाने के समर्थन में ग्रामीण पोटका पहुंचे। वहीं आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लीज का समर्थन करते हुए पोटका सीओ को मांग पत्र जमशेदपुर उपायुक्त के नाम सौंपा और कहा कि लीज होने से दर्जनों लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ग्राम प्रधान का कहना है कि हम लोग लीज का समर्थन दे रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पत्थर का खनन हो। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। डीसी साहब को, सीओ साहब के नाम पर हम लोग दे रहे हैं और हम लोग इस पहाड़ को बहुमत से उसका समर्थन दे रहे हैं तोड़ने के लिए तारा मां कंस्ट्रक्शन को। और ये सबों को मांग है जो कोविड को ध्यान में देखते हुए इस पहाड़ को हम लोग तोड़ के रोजी रोजगार देने का मजदूर लोगों को लिए निर्णय लिए हैं। और कुछ बाहरी लोग यहाँ जो बाहरी लोग आके हमारे गांव से बाहर से आके जो असामाजिक लोग गांव में दंगा फैलाने के लिए कोशिश कर रहा और बहुत ज़्यादा संख्या में बाहरी लोग आके गांव में तरह तरह का हल्ला बोल किया है, जो गांव में अशांति है। और इस अशांति के माहौल में भी गांव के लोग ये निर्णय लिया जो पहाड़ हम लोग तोड़ेंगे और रोजगार यहीं से लेंगे। और इस तरह का जो झमेला हो रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में झमेला हो रहा है, घर घर में परेशानी हो गया है, जो ये लोग विरोधी लोग बहुत ज़्यादा तंग करने लगा। आज ये सब ध्यान में देते हुए प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। जो इस तरह गांव में अशांति हो रहा ये गलत है। आज ये पहाड़ आज का गौर के नाम पर ये लीज था और ये पहाड़ में किसी प्रकार की पूजा वूजा नहीं होता। ये पुरानी पहाड़ है और पुराना पहाड़ को 2016 में मां तारा कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो लीज लिया गया है तो ये वैध है, किसी प्रकार की अवैध नहीं है। और जो बाहर के लोग हैं, आप लोग तो जानते हैं, सारे लोग ये लोग का काम है विरोध करना और गांव के भोले वाले गांव को भोटका भूला फुटका के 2 भाग में बटाना चाहता है ये लोग। और ये लोग का सीधी डिमांड है कि अगर कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए उसके बाद ये लोग शांत होता है। ग्रामीणों का क्या मांग है? ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ रोजगार होना चाहिए, रोजगार मिले, यही उन लोगों का मांग है।